की बहाली पर सबसे ज्यादा श्रेय की सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ साफ कह चुके हैं कि महागठबंधन की सरकार में जो शिक्षक बहाली हुई उसमें आरजेडी की कोई भूमिका नहीं थी। नीतीश कुमार ने कहा है कि शिक्षकों की बहाली उनके साथ निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा थी। ऐसे में 17 महीने के लिए डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी बेवजह का क्रेडिट ले रही है। 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। हर चरण के चुनाव प्रचार में नेता अलग अलग मुद्दे उछाल रहे हैं। बात परिवारवाद, भ्रष्टाचार से शुरू होकर आरक्षण और संविधान तक पहुंच चुकी है। याद करिए कि जो दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन बिहार के रण में पिछले 4 महीने से एक ही मुद्दा लगातार छाया हुआ है और वो है बिहार में नौकरी और रोजगार का। आप जान लीजिए 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दिया गया। अच्छी बात यह है कि लंबे समय बाद इस बार राजनीति में नौकरी और रोजगार पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर श्रेय लेने की सियासत भी जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि नौकरी उन्होंने दी है और इसमें आरजेडी की कोई भूमिका नहीं थी। शिक्षकों की बहाली उनके साथ निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है। हम लोगों ने 20 में तय कर दिया, क्या कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देंगे। और आपको मालूम है 4 लाख से ज्यादा नौकरी हो गया। 1 लाख के करीब काम पूरा होने जा रहा हो रहा है। 3 लाख का काम शुरू हो रहा है और हम लोगों का काम अगले साल के अंत में शुरू होगा। तब तक 10 लाख तो करेंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे ज्यादा करेंगे। शिक्षक बहाली का घूम घूम कर श्रेय ले रहे तेजस्वी यादव को जवाब दिया है जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने, वो भी तर्क के साथ। खुद सुनिए। कोई रोल उनका नहीं है, फाइल पर दस्तखत उनका नहीं है शिक्षा मंत्री का, तो ऑफिस ही नहीं जाते थे, वो खिलाफ थे बहाली के। मुख्यमंत्री का था कि बीपीएससी से बहाली करेंगे, ये लोग फिर गड़बड़ नहीं कर दे टीचर बहाली में। मुख्यमंत्री ने बीपीएससी से बहाली करवाई और मुख्यमंत्री जी का साइन है, शिक्षा मंत्री का साइन नहीं है उस फाइल पर। बिहार की नौकरी पर श्रेय की सियासत में सभी पार्टियों के नेता कूद पड़े हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता नौकरियों का श्रेय मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, तो आरजेडी के नेता सीएम नीतीश कुमार से 17 साल का हिसाब मांग रहे हैं। तेजस्वी सिर्फ नौकरी देने का ढोल पीट रहे हैं। यह कोई भी समझ सकता है कि सरकार में फैसले लेने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का होता है या किसी और को। क्रिकेट या किसी भी टीम का नेतृत्व कप्तान करता है, दूसरे खिलाड़ी कप्तान के नेतृत्व में सिर्फ प्रदर्शन करते हैं। तेजस्वी के बारे में जग जाहिर है कि न तो कभी बेहतर खिलाड़ी साबित हुए और न ही बेहतर जनप्रतिनिधि। नीतीश कुमार जी किस मुंह से नौकरी का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? 17 वर्षों का पहले हिसाब दें। 17 वर्षों से एनडीए सरकार में है, कितना नौकरी दिया? आरजेडी की तरफ से किए जा रहे दावे पर बहुत तीखा हमला किया है सीतामढ़ी से जेडीयू के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर ने। देवेश चंद्र ठाकुर ने आरजेडी को लालू राबड़ी परिवार के 15 साल के शासन का आईना दिखाकर सवाल किया है। क्या किया है आदरणीय लालू जी ने, मैं पूछना चाहता हूँ। आरजेडी ने, नाम नहीं लेना चाहिए, आरजेडी ने क्या किया है 15 साल? अजीब, क्या पूरा इतना आपको डरा के रखा और किया क्या? खुद अपना शासन करते रहा। बिहार में नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सरकार में शामिल थे, इसी वजह से ये नौकरियां मिली। लेकिन ये भी सच है कि 2005 से अब तक यानी नीतीश कुमार के करीब 18 साल के शासन में 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। वही जेडीयू का दावा है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन में सरकारी नौकरी का आंकड़ा 1 लाख भी पार नहीं कर पाया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।